गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में आपका स्वागत करती हूँ। कल के वीडियो में हमने SI अर्थात साधारण ब्याज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ट्रिक्स का डिस्कशन किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसी चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाना सीखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे आदि में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम बिना देर किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है, प्रियंका 500 रुपया 4 ईयर के लिए PNB बैंक में तथा वही राशि उतने ही समय के लिए सहारा बैंक में निवेश करती है। दोनों से प्राप्त SI का अंतर 80 रुपया हो तो R का अंतर क्या होगा? तो R में अंतर बराबर SI में अंतर गुना 100 बटा P गुना T। तो SI में अंतर 80 रुपया है गुना 100, P क्या दिया हुआ है 500 रुपया, 4 ईयर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 80 बटा 20, 4%। हमने देखा कि अगर हम सेम राशि को दो विभिन्न संस्थान में सेम ईयर के लिए निवेश कर रहे हैं तो उसका अंतर R में क्या अंतर आया, वो 4% है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 848 रुपये के ऋण को 4 वर्ष में 4% SI से लौटाना हो तो कितनी वार्षिक धनराशि को किस्तों में लौटाया जाए। मतलब अगर हम 848 रुपया को लेते हैं 4 वर्ष में 4% की दर से, तो हम हर वर्ष कितने रुपए देंगे कि हमारे 848 रुपये की राशि चुकता हो जाएगी। तो कितनी किस्तों में लौटाया जाए? तो किस्त बराबर होता है 100 × X बटा 100T प्लस T माइनस में 1 प्लस T माइनस में 2 प्लस T माइनस में 3, इसी तरह से चलते चल जाएगा इंटू R। यहाँ पर जहाँ पे X है कितने धनराशि को हमने लिया था और R दर और T समय आप तो जानते ही हैं। तो चलिए 100 × 848 बटा 100T। 100 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में T माइनस में 1। कितना वर्ष था? 4 वर्ष। अगर हम इसको लिखते हैं तो 4 माइनस में 1 3, और फिर हम 4 माइनस में 2 लिखेंगे तो 2, 4 माइनस में 3 करेंगे तो 1, ठीक है। और अगर हमें आगे दिया रहता 5 वर्ष दिया रहता तो उसी तरह से हम 5 माइनस करते चले जाते। फिर दिया हुआ है R कितना दिया हुआ है 4%। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 100 × 848 बटा 400 प्लस में इसको करते 3 2 5 1 6, और उसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो 424। अगर हम इसको काटते हैं तो 2R से चला जाएगा, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपये। अगर हमने देखा कि अगर हम 200 रुपये के राशि अगर वार्षिक तौर पे लौटाते जाते हैं तो हमारे 848 रुपये का ऋण 4 वर्ष में चुकता हो जाएगा। तो अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, एक व्यक्ति SI की 8% पर कुछ धन लगाए, 2 वर्ष के बाद उसे 200 रुपया का मिश्र धन प्राप्त हुआ है। यदि ब्याज की दर दोगुना कर दी जाए तो उसे 250 रुपया का मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या है? यहाँ पे दिया हुआ मिश्र धन, मतलब जितनी धनराशि हमने निवेश की थी और प्लस हमें कितना SI मिला, दोनों का
जोड़ ही मिश्रधन कहलाता है। तो वही दिया हुआ है 200 रुपया और 250 रुपया। तो आप जानिए एक ही मूलधन पर दो मिश्रधनों का जो अंतर होगा, अगर हमारा मूलधन समान है तो जो मिश्रधन में अंतर होगा वही हमारा ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं P बराबर 100 रुपया, अगर हमने 100 रुपया का निवेश किया था तो 100 रुपया पर 2 वर्ष के लिए R अगर हमारा दर दिया है 8% की दर से हमारा मिश्रधन कितना प्राप्त होता है 200 रुपये। अगर अभी भी P वही है, T भी हमारा 2 ही ईयर है, लेकिन अब हमारा दर दुगना हो गया तो हमें कितना ब्याज प्राप्त मिश्रधन प्राप्त हुआ 250 रुपये। तो यही जो 200 रुपये से 250 रुपये, यही जो मिश्रधन का जो अंतर है यही हमारा ब्याज का भी अंतर होगा। तो ये 50 रुपया का अंतर हो रहा है। अंतर कितना का हो रहा है 50 रुपया का अंतर हो रहा है जब हम R को दुगुना कर रहे हैं। R जब हम दुगुना कर रहे हैं तो हमें 50 रुपया का अंतर प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम हमारा पहले क्या, अगर पहले जितना ही R जितना अभी था पहले उतना ही रहता, तो अभी जब 2R हो रहा है तो 50 रुपया था। अगर सिर्फ R रहता तो हमें 25 रुपया का अंतर प्राप्त होता, ब्याज में हमें 25 रुपया का अंतर प्राप्त होता। ये हमेशा ये तो 1 ईयर के लिए होता है, जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए हम लगाते। तो अगर 1 वर्ष में हमें 25 रुपया का अंतर प्राप्त होता तो 2 वर्ष में हमें कितना रुपया का अंतर प्राप्त होता, तो 2 वर्ष में 25 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 रुपये का अंतर प्राप्त होता। तो अगर हम P हमारा 100 रुपया था तो हमारा ब्याज में 2 वर्ष में ब्याज में अंतर कितना हो गया 50 रुपये। तो हमारा मिश्रधन ही तो 200 रुपया दिया हुआ था, तो मिश्रधन बराबर A बराबर क्या होता है SI प्लस में P। तो हमें A दिया हुआ है 200, SI मेरा 50 प्लस में P, तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस में 50 यानी 150 रुपये। अर्थात हम 150 रुपये की धनराशि को निवेश कर रहे थे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अगर R 8% से घटकर 6% हो जाती है तो पहले इतना ही SI प्राप्त करने हेतु 4000 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता है, तो P क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले की धनराशि P1 मानते हैं तो P1 का 8% बराबर P2 का, अगर अभी की धनराशि P2 मान लें तो P2 का 6%। तो हम इसे लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर 6/8, या फिर कहें तो 3/4। तो P1 अनुपात P2 हमें 3/4 प्राप्त होगा, अर्थात 3x या फिर 3x और 4x। तो यही जो 3x और 4x का ही अंतर, यही क्वेश्चन में 3x और 4x का अंतर ही दिया हुआ है 4000 रुपये। अगर x बराबर 4000 रुपये, तो पहले का धनराशि हमसे पूछ रहा है, तो पहले क्या था मेरा 3x था, तो 4000 मल्टीप्लाई 3 नहीं 12000 रुपये। पहले की धनराशि 12000 रुपये प्राप्त, अगर अभी की धनराशि पूछती तो हो जाता 4x यानी 4x, तो 4000 मल्टीप्लाई 4 यानी 16000 रुपये प्राप्त होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले की धनराशि पूछ रही थी तो हमारा आंसर 12000 ही प्राप्त होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है प्रत्येक 5 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन के साथ संयोजित कर दिया जाता है। इस शर्त पर 1000 रुपये की राशि 5% की दर से लगाई गया। बताइए कितने समय में मिश्रधन 1500 रुपये हो जाएगा। ये जो लाइन दिया हुआ है मूलधन के साथ संयोजित हो जाता है, जो ब्याज है 5 वर्ष के बाद मूलधन के साथ संयोजित होता है, ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर जो भी हमारे पास मूलधन था उस पर हमें 5 साल में जो दर से 5% की दर से जितना भी ब्याज प्राप्त हो उसको वापस से हम मूलधन में ऐड कर देते हैं, तो कुल राशि हमारा मूलधन ही प्राप्त होगा। दिया है पहले मूलधन 1000 रुपया था और हमें 1000 पर ही 5% की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 1000 पर ही 5% की दर से 5 वर्ष के लिए ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा। SI बराबर
ये एस आई बराबर होता है, ये एस आई बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 250 रुपये, अर्थात जो हमें 250 रुपया क्या ब्याज प्राप्त हुआ, इसको हम वापस से मूलधन में ही ऐड कर देते, मूलधन के साथ ही संयोजित कर देते। तो पहले मेरा मूलधन था 1000, उसमें अगर 250 हम और जोड़ देते तो हमें 1250 रुपये, यानी अब हमारा मूलधन 1000 रुपये नहीं बल्कि 1250 रुपये प्राप्त हुआ। मूलधन हमारा 1250 रुपये, जबकि मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है 1500 रुपये, यानी हमें ब्याज कितना मिला, कुल हमें ब्याज कितना मिला। तो ब्याज बराबर एस आई बराबर क्या होगा, ए माइनस में पी, अर्थात 1500 माइनस में 1250, अर्थात 250 रुपये का हमें ब्याज प्राप्त हुआ। हमें ब्याज कितने का प्राप्त हुआ, 250 रुपये का। अब तो कॉमन हो गया क्वेश्चन, 250 रुपये का ब्याज दिया हुआ है, हमसे कितने समय में होगा प्राप्त, वो समय पूछ ही रहा है, ठीक है। और पी हमारा 1250 रुपये है ही, समय हमारा पूछ रहा है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस आई गुना 100 बटा पी गुना आर। एस आई हमारा कितना है 250 रुपये, तो 250 गुना 100। पी हमारा कितना था, पहले हमारा पी था 1000 रुपये, लेकिन जब हमें 5 वर्ष के बाद जो प्राप्त ब्याज को पी में ही संयोजित करते थे तो हमारा पी कितना हो जाता था 250 रुपये, सॉरी 1250 रुपये। तो 1250 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है हमारा 5%। इसको सॉल्व करिए, ये 5 बार से जाएगा, ये हो गया 25 25, यानी 100 बटा 25 यानी 4। हम ये क्या निकाल रहे थे, हम टी निकाल रहे थे, तो हमारा टी कितना आया 4 ये आया। दोस्तों आज हम लोग का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसी तरह से नए तथा छोटे छोटे तरीकों को सीखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, अगर दोस्तों आप लोग को कुछ भी हमें बताना हो या फिर कुछ सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो चलिए अब हम अपने सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं।